नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 43 द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी से। इसका पांचवा भाग है आज। एक भाग और मुझे बनाना पड़ेगा और वो होगा छठा। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इस चैप्टर में बहुत सी ऐसी चीजें थी जिसमें स्पिरिचुअल साइंस इन्वॉल्व है, इस वजह से इसको थोड़ा मैंने लंबा खींचा है। बेसिकली लंबा खींचने का मतलब ये कि इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है। तो आइए देखते हैं पांचवें पार्ट में किस चीज की बात हो रही है। पांचवें पार्ट में बताया जा रहा है शरीर के बारे में। आगे जब वो पूछते चले जाते हैं योगानंद जी अपने गुरु से कि आगे और बताइए कारण शरीर के बारे में, क्योंकि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर और स्थूल शरीर इन तीनों के बारे में एक बेसिक जानकारी योगानंद जी को युक्तेश्वर गिरी जी ने दे दी थी। जो मुख्य चीज थी वो था कारण शरीर, जिसके बारे में कम से कम योगानंद जी को और दुनिया के लोगों को पता होता है। तो कारण शरीर के बारे में और भी अधिक जानने की इच्छा उन्होंने प्रकट की। तो कारण शरीर के बारे में बताते समय भी योगानंद जी को युक्तेश्वर गिरी जी ने यही बताया कि शरीर चाहे कोई भी हो, उसके विषय में क्षुद्र वासना रखना ठीक नहीं है। इशारा किया उनको। उन्होंने यही बताया सबसे पहले जब कारण जगत के बारे में पूछा गया। तो युक्तेश्वर गिरी जी ने यही कहा कि अगर शरीर है, चाहे वो कारण शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, कोई भी शरीर हो और चाहे स्थूल शरीर हो, अगर आप इन तीनों में से किसी भी शरीर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप यानी आपकी आत्मा, आप वास्तविक रूप में आत्मा ही हैं। अगर आप इनमें से किसी भी चीज में एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे स्थूल हो, चाहे कारण शरीर, इन तीनों शरीरों में से किसी एक शरीर में अभी भी आप अगर एग्जिस्ट करते हैं, तो आप मुक्त नहीं हैं। अभी भी आपके जो इच्छाएं और वासनाएं और जो शरीर में आपको बांध के रखने वाली अतृप्त इच्छाएं हैं वो बाकी हैं। क्योंकि ये शरीर चाहे किसी भी तरीके का हो, जब तक इच्छाएं हैं तब तक किसी न किसी एक शरीर में आप रहोगे। और जब ये तीनों शरीरों के आवरण को बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि ये आपका स्थूल शरीर है, इसके ऊपर आपका सूक्ष्म शरीर हो गया, इसके ऊपर आपका जो है कारण शरीर हो गया, या बाहर से अंदर की ओर भी चल सकते हैं। बाहर वाला शरीर स्थूल मान लिया, भीतर वाला सूक्ष्म मान लिया, बाहर वाला आवरण टूटता है तो आप स्थूल शरीर से मुक्त हो जाते हो। यानी आपकी जो फ्रिक्वेंसी है, आप जिन तत्वों से बने हैं, जिन अणुओं से बने हैं, वो सब लगातार कंपन कर रहे हैं। सब में वाइब्रेशन है, सब में स्पंदन है। वो स्पंदन जब इस स्तर पे आ जाता है कि बाहर का शरीर उसके लायक नहीं रह जाता। लायक न रह जाने का क्या मतलब है? आप ऐसे समझिए कि जब आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी को गर्म करने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि पानी भाप बन करके उड़ने लगता है। उसके अणु जो होते हैं पानी के, वो भाप बन करके अपनी काइनेटिक एनर्जी जो बढ़ा चुके होते हैं, क्योंकि जैसे आप पानी को गर्म करते हो, पानी के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है तो जो अणुओं को बांध करके रखने वाला आकर्षण बल था, पानी की सतह पर जो आकर्षण बल था, वो कमजोर पड़ता है। जब वो कमजोर पड़ता है तो जो अणु होते हैं जो सतह पर आ चुके हैं पानी के, वो भाप बन करके उड़ जाते हैं। इसका मतलब एक ऐसी स्थिति में आ चुका है पानी जहां पर अब ये लिक्विड के रूप में, यानी जो दिखाई देता है उस रूप में नहीं रह सकता, बल्कि अदृश्य रूप में, जिसको गैस कहते हैं, उस रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो यहां पर भी वही बात बताई जा रही है कि जब मनुष्य इस लायक हो जाता है, साधना के माध्यम से, सिद्धि के माध्यम से, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो कि भगवत गीता में बताए गए हैं, किसी भी एक योग के माध्यम से या साधना के माध्यम से जब वो इस लायक हो जाता है कि बाहर के शरीर की जो जरूरत होती है, उस जरूरत को समाप्त कर देता है, यानी उस फ्रिक्वेंसी लेवल से ऊपर उठ जाता है जहां पे शरीर चाहिए होता है। तो उस फ्रिक्वेंसी लेवल से ऊपर उठने के बाद वो कहाँ आता है? सूक्ष्म लोक में। जैसे पानी के अणु हैं, वाष्प बन करके उड़ गए, अब वो सूक्ष्म हो गए। तो अब वो सूक्ष्म लोक आप उसको समझ सकते हैं, सूक्ष्म लोक से उसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है। तो सूक्ष्म लोक में जब ये आ जाता है तो उसका ऊपर का आवरण नहीं रहता, केवल दो आवरण रह जाते हैं। एक होता है सूक्ष्म और एक होता है कारण। कारण क्या है? बीज है। ठीक है। कारण जो है वो बीज है, जिसमें सारी वासनाएं, सारी इच्छाएं, सुख दुख सब कुछ उसी में रहता है। कुछ भी अलग अलग नहीं रहता, सब कुछ उसी में है। उसी से प्रकट होता है अलग अलग रूपों में। ठीक है। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये भी तब तक रहता है जब तक कि कुछ इच्छाएं गहरे सूक्ष्म शरीर तक पहुंच जाती हैं, यानी कुछ ऐसे विषय जो सूक्ष्म शरीर के ही वश में है। जैसे अगर मैं चाहूं कि मुझे एसपीजी कमांडोज मिल जाएं, स्पेशल प्रोटेक्शन मिल जाए मुझे, तो मुझे नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि मैं अभी एक आम आदमी हूं। जब आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जब आप इस स्तर पे आ जाते हैं कि आपको वो सुरक्षा दी जाए सरकार की तरफ से, तो वो सुरक्षा आपको अपने आप मिल जाती है। आप अपने आप को उस लायक बना लेते हैं, तो वो सुरक्षा मिल जाती है। फिर जो इच्छाएं आप यहां पर पूरी नहीं कर पाए थे कि एसपीजी कमांडो की सुरक्षा में रहो, वो आपको अपने आप मिल जाती हैं। उसी तरीके से कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो उच्चतर स्तर की होती हैं, जो सूक्ष्म लोकों से जुड़ी हुई होती हैं, जिनकी पूर्ति केवल सूक्ष्म लोकों में ही हो सकती है, अणुओं के स्तर पर ही हो सकती है। जैसे अगर आपके मन में ये इच्छा है कि मैं अगर इंसान की तरह दिख रहा हूं और थोड़ी देर में शेर की तरह दिखने लगूं,
तो उस केस में क्या होगा, आप इस शरीर में रह करके नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके अणु संघनित है। जब आप सूक्ष्म लोक में जाते हैं, सूक्ष्म लोक से जब आपकी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, तो आपका जो शरीर जो सॉलिड था, इस तरीके का था, अब वहां जाकर के इस तरीके का हो जाता है, कुछ ऐसा सा हो जाता है। ऐसा सा हो जाने के कारण क्या होता है कि ये जो कण हैं, इन कणों की गति इधर उधर ऊपर नीचे हो सकती है, इनकी आकृति को बदला जा सकता है, तो वहां पर ये चीज संभव हो जाती है, अपनी आकृति को बदल पाना। तो कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो सूक्ष्म जगत में ही पूरी हो सकती हैं, बिना बाधा के। जो बाधाएं यहां आती हैं, उन बाधाओं से दूर रह करके वहां पूरी की जा सकती हैं। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो सूक्ष्म जगत से भी केवल कारण रूप में होती हैं, सूक्ष्म जगत से भी आगे की हैं, उससे भी उच्चतर है। वो केवल कारण जगत में ही मिल सकती हैं। यानी कि कारण रूप जो शरीर है आपका, जहां पे बीज है सभी वासनाओं के, सभी इच्छाओं के, उनको पूरा करने का, बिना किसी बाधा के पूरा करने का, केवल और केवल कल्पना करके ही पूरा कर लेने का जो संकल्प होता है, उसके मात्र से ही वो पूरी हो जाने वाली जो इच्छाएं होती हैं, वो कारण जगत में ही पूरी होती हैं। उसको कारण जगत कहते हैं। तो जो कारण जगत है वो सबसे अंदर होता है। इस जगत में भी रहने का मतलब है कि अभी आपके अंदर कुछ ऐसी इच्छाएं बाकी हैं जो कारण जगत के स्तर पर उच्चतर लेवल की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बची हुई हैं। इस वजह से आप यहां पर आते हो। जब आप अपनी इच्छाओं को पूरे करते करते कारण जगत तक पहुंच करके अपने आप को विनष्ट कर देते हो, यानी आत्मा अपने चारों सारे खोल हटा देती है। कौन कौन से खोल? एक स्थूल शरीर का खोल, एक सूक्ष्म शरीर का खोल, और अंत में किसका खोल? कारण शरीर का खोल। जब इन तीनों शरीरों के खोल को हटा देती है, इच्छाएं खत्म करते करते, इच्छाओं के बीज का नाश करते करते, जब आप इस लेवल पे आ जाते हो कि आपकी इच्छाएं अब जो है कारण शरीर के भी इच्छाओं को पूर्ण कर चुकी है, अब उससे उच्चतर इच्छा जो रह गई है वो यही रह गई है कि हमेशा परम आनंद में रहूं। तब जाकर के आप उस परम आनंद के सोर्स यानी परमात्मा से, यानी उस एनर्जी लेवल पे, उस जो तरंग से, जो कि परमात्मा रूपी तरंग है, उस तरंग से क्या कर जाते हैं? एकाकार हो जाते हैं। ठीक है? तो ये जो तीनों शरीर जब तोड़ दिए जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है? सैल्वेशन कहा जाता है। यानी जब आपका बाहर का आवरण टूट गया, भीतर का सूक्ष्म शरीर का आवरण भी टूट गया, और अंत का आवरण जो कि कारण शरीर का आवरण है, जब ये भी टूट गया, तब होता है सैल्वेशन, उसे कहते हैं मुक्ति। ठीक है? आप इस शरीर में रहते हुए भी अगर आपकी इच्छाएं इस तरीके से पूरी हैं कि आपको कोई इच्छा रही नहीं गई है, कारण जो आपके भीतर, आत्मा के भीतर भी वही कारण मौजूद है, आत्मा के भीतर भी वही कारण मौजूद है। ठीक है? उन्हीं कारणों का बीज वहां पे भी आत्मा जानती है, उस जीवात्मा को जानती है, उसके भीतर भी वो कारण का बोध है उसको, कि जिस कारण से ये शरीर बना है उस कारण का बोध है। लेकिन अगर आप अपने आप को इस शरीर में रहते हुए इस स्तर पे ले आते हो कि ना तो सूक्ष्म शरीर के स्तर की इच्छाएं आपके पास रहती हैं, उन इच्छाओं को भी आपने समाप्त कर दिया है, और कारण जगत में जो बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को भी पूर्ण करने का, यानी सिद्धियां प्राप्त करने का, बेसिकली ये उनकी तरफ इशारा है जो लोग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए उल्टे सीधे साधना पद्धतियां या फिर कई साधना पद्धतियां अपनाते हैं। उल्टी सीधी का मतलब है कि उनके पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि यही वास्तविक सिद्धि है, यही वास्तविक अंत है, यही वास्तविक लक्ष्य है जीवन का। जो लोग उन चीजों में फंसे रहते हैं, सिद्धियों में फंसे रहते हैं, वो लोग परेशान रहते हैं। ठीक है? वो लोग अपने भीतर कोई ना कोई वासना बनाए रखते हैं। मान लो कोई मनुष्य कह दे कि मैं संसार की इच्छाओं से मुक्त हो चुका हूं, लेकिन अगर उसकी इच्छा ये है कि मैं तो किसी भी तरीके से अपना रूप बदल सकूं, गधा बन सकूं, कभी कुछ बन सकूं, कभी कुछ बन सकूं, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में दिक्कत हो जाएगी उसको। ठीक है? उस केस में उसको दिक्कत हो जाएगी। और जब वो अपने शरीर को बदलना चाहेगा, तो उसके लिए क्या करना चाहेगा? अगर उसे सूक्ष्म लोकों के बारे में ये ज्ञान है, तो इस ज्ञान के विषय में प्राप्त करने के लिए वो क्या करेगा? साधना करेगा, सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश करेगा। उसका मन अब इस संसार में रहते हुए ही इस संसार से अलग कुछ करने की कोशिश करेगा, और वो पागल सा दिखेगा, मूर्ख दिखेगा। एक तो वो इस संसार को मूर्ख दिखेगा, और साथ में वो अपने साथ भी मूर्खता कर रहा होगा। क्योंकि वास्तविक लक्ष्य क्या है? उसके साथ एकाकार हो जाना, जो सभी कारणों का कारण है, परमात्मा। और उस कारण की तरफ जाते समय आप अपने भीतर बहुत से चेंज करते हो। बहुत से चेंज यानी कैसे? आप अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो। आप अपने भीतर से वासना, क्रोध, इस तरह के जो गुण हैं, इनको निकाल फेंकने की कोशिश करते हो। यही सब तो सिखाया जाता है, चाहे आप बौद्ध धर्म देख लो, चाहे आप अष्टांग योग देख लो। उन सब में क्या सिखाया जाता है? कि वासनाओं से दूर रहो, चाल चलन अच्छा करो, यम नियम ये सब सिखाया जाता है। तो इन चीजों की वजह से लालच मत करो, अत्यधिक धन का जो है एकत्रण संकेंद्रण मत करो, लोगों को बांटो, ध्यान दो, ज्ञान दो। ठीक है? जो तुम्हारे पास है उसका दान दो। राइट? ये सारी चीजें करके आप समाज में एक बेहतर इंसान बनते हो, समाज के लिए कभी भी नुकसान पहुंचाने वाले काम नहीं करते हो। तो ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग समाज को बेहतर बनाने के मार्ग से ही गुजरता है। लोग ये कहते हैं, ये सब करके क्या होगा?
अरे ये सब ना करके क्या होगा? जो ये हो रहा है आज के समय में, चारों तरफ बम फोड़े जा रहे हैं, कभी आतंकवादी हमला कर रहे हो, ये होता है इस रास्ते पे ना जाने से। जब आप वास्तविक रूप में ईश्वर की ओर जाने के सही मार्ग को जानते हो, तो उस मार्ग में ये चीजें आती हैं। दया, क्षमा, ये सब चीजें उस मार्ग में आती हैं। जिसके अंदर दया हो, क्षमा हो, वो व्यक्ति समाज के लिए बेहतर होगा, या जिस व्यक्ति के अंदर दया, क्षमा ये चीजें ना हो, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता हो, वो व्यक्ति समाज के लिए बेहतर होगा। आप खुद समझ सकते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। आगे चल करके योगानंद जी ने पूछा कारण जगत के विषय में थोड़ा और बताइए, तो उन्होंने बताया कि कारण जगत को अगर आपको जानना है, समझना है, तो आप किस लेवल की साधना कर पाए, तब जाकर के आप उसको कारण जगत को जान पाएंगे, इसके बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि जो आपका सूक्ष्म जगत है और स्थूल जगत है, सूक्ष्म जगत को आप एक बहुत बड़ा विशाल गुब्बारा समझिए, एक बहुत बड़ा प्रकाश का गुब्बारा, ठीक है, लाइट का एक गुब्बारा समझिए। और जो आपका स्थूल जगत है, यानी जो जिस जगत में हम रहते हैं, जिसमें ग्रह नक्षत्र तारे ये सब आप देख रहे हो, इसको एक छोटी टोकरी समझिए, कुछ इस तरीके से। ये रहा बड़ा गुब्बारा, और ये रही छोटी टोकरी, जिसमें पूरे के पूरे ब्रह्मांड समाये हुए हैं, जिसमें हम हैं, आप हैं, सूर्य चंद्रमा सब कुछ है। ये छोटी सी टोकरी के रूप में समझिए। और जो बड़ा एक जो गुब्बारा दिख रहा है प्रकाश का, वो वास्तव में सूक्ष्म लोक है। ठीक है। तो जो व्यक्ति ये कल्पना कर पाता है, यही साफ बताया उन्होंने, कि जो व्यक्ति ये जान पाता है कि इस सूक्ष्म स्थूल जगत को जिसको आप देख रहे हो उसको, और ये जो सूक्ष्म जगत है जिसका आपको अनुभव है चाहे नहीं है, ठीक है, अनुभव है चाहे नहीं है, या फिर कुछ आपको अनुभव इसके बारे में पता है, या इसका कभी अनुभव किया है, सूक्ष्म अपने शरीर के भीतर ही सूक्ष्म जगत के अनुभवों को आपने अनुभव किया है, चाहे कुछ भी हो। आप अगर इन दोनों चीजों को इस तरीके से देख पाए कि केवल ये कल्पना ही है, ये केवल और केवल कल्पना में ही मौजूद है। किसकी कल्पना में? उस परमेश्वर की कल्पना में। क्यों परमेश्वर की कल्पना कही जा रही है? मैंने एक घर बनवाया, वो क्या है? वो दिखने में स्थूल है, लेकिन वो मेरी कल्पना है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने जो घर बनवाया है, वो दिखने में आपको स्थूल लग रहा है, यानी ठोस लग रहा है, सॉलिड लग रहा है, कि मुझे दिखाई दे रहा है, मैं उसको छू सकता हूं। लेकिन असल में वो क्या है? मेरी कल्पना है, मेरी कल्पना का रूप है, इमेजिनेशन का एक फॉर्म है। उसी तरीके से ये जो विशालकाय गुब्बारा है सूक्ष्म लोक का, और ये जो हम स्थूल जगत की बात कर रहे हैं, पृथ्वी लोक पे जहां हम रह रहे हैं, या फिर जहां सूर्य चंद्रमा और ये सारी चीजें हम देखते हैं, इस पूरे के पूरे आकाश गंगा की जो हम बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा और भी ब्रह्मांड है, उनकी बात हम कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति ये जान जाता है कि ये केवल और केवल क्या है, ये अनुभव कर लेता है कि ये कुछ और नहीं है, ये केवल और केवल क्या है, उस महत तत्व यानी उस परमात्मा की परिकल्पना मात्र है, ये केवल कल्पना में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। कल्पना में एग्जिस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि किसी की इमेजिनेशन उस तरीके से नहीं हो सकती। इस तरीके से है कि किसी चीज ने मूर्त रूप लिया तो है, दिख तो रहा है, एग्जिस्ट करता हुआ महसूस भी हो रहा है, लेकिन वो है किसी की कल्पना। ठीक वही एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक मकान बनवाया, दिखने में आपको लग रहा है कि ये नकली नहीं है, ये कल्पना कहाँ है, ये तो सच में दिख रहा है मकान है, लेकिन असल में वो मेरी कल्पना है। मैंने ऐसा सोचा था कि यहाँ पे टॉयलेट होगा, यहाँ पे बेडरूम होगा, यहाँ किचन होगा, ये सारी चीजें मैंने सोची थी। उसके बाद ही मैंने क्या किया था, उस मकान को बनवाया। तो असल में वो मकान जो आपको दिख रहा है, वो अल्टीमेटली वास्तविक रूप में मेरी कल्पना है। ठीक है। ये होता है, तो यही यहाँ पे समझाया गया है। और कल्पना के रूप में जानने के लिए कली हनुवाड़ी में भी आप लोगों को एक बार डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है, कि जिस तरीके से कली हनुवाड़ी में भी और आपके इसमें भी है, जो द होली साइंस है उसमें भी है, तो उसमें भी ये चीजें बताई गई हैं कि अगर आप ये समझें कि जिस तरीके से आप सपने में जाते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन हो। आप ये भूल जाते हैं कि जो कुछ आप सपने में देख रहे हैं वो सपना है, आपको पता ही नहीं लगता कि आप सपना देख रहे हैं। आप ये सपना देखते समय जान ही नहीं पाते कि ये सपना है, आप उसमें उलझ जाते हैं। ठीक है। लेकिन जब उससे जागते हैं तो आपको पता चलता है कि वो सपना था। ठीक उसी तरीके से जब आप इस संसार से जाएंगे, तो आप वहां जागेंगे, उस जगह पे जागेंगे जहां से आप वास्तव में आए हैं, जहां से आपका वास्तव का नाता है। यानी जैसे अभी इस संसार में हम लोग शरीर के लेवल पे हैं, सपने में जाते हैं, सपने से वापस आते हैं, तब हमें पता लगता है कि नहीं, असली संसार ये था। इसी तरीके से जब आप यहां से जाएंगे, यहां से मर करके जब मैं जाऊंगा, यहां से जाने के बाद जहां भी मैं जागूंगा, वहां जाकर के मुझे अपना उस स्तर का बोध होगा। जैसे अभी तो मैं इसी स्तर पे हूँ, शरीर के स्तर पे, लेकिन जब इस लोक से जाऊंगा, इस दुनिया से मर करके जाऊंगा, तो जहां से भी मेरा कनेक्शन है, जिस दुनिया में मैं जागूंगा, उस दुनिया में मुझे पता लग जाएगा कि नहीं, वो तो सपना था, वो भी सत्य नहीं था, वो भी एक कल्पना था। ये भी कल्पना है। यहां से जाने के बाद जहां जागूंगा उसे सत्य में समझूंगा। वो सूक्ष्म शरीर हो सकता है, वो सूक्ष्म लोक हो सकता है। वहां से जब मैं जागना शुरू करूंगा दूसरे लोक में, तो वो कारण लोक होगा। कारण लोक से भी जब मैं जागूंगा, तब मैं वास्तविक रूप में मेरी जागृति होगी, मेरी मुक्ति होगी। वो होगा जो परमात्मा का लोक है, जो परम तत्व है, जो परम ऊर्जा है। बेसिकली जो आपने मूवी देखी होगी इंसेप्शन, इंसेप्शन में जो कुछ बताया गया था
जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा सही है इंसेप्शन में जो दिखाया गया था। उसमें क्या था, व्यक्ति सपने के भीतर सपना देखता है। जब सपने में जाता है तो उसमें घटनाओं का एक समय होता है। सपने के भीतर जब सपने में जाता है तो वहां घटनाओं का समय जो यहाँ का 7 सेकेंड है, जो यहाँ का 7 सेकेंड है वो वहां का कई घंटों के बराबर हो जाता है, वहां समय बढ़ जाता है। जब वो उसके भी अधिक सपने में जाता है, उस सपने के भीतर भी सपने में जाता है तो और बड़ा हो जाता है। जब उन सपनों से वापस आता है वो, तो यहाँ पर वापस लौट आता है, यहाँ पर अपनी वास्तविकता को जान पाता है कि वहां पर समय लंबा था, वहां यहाँ पे छोटा है, उसके बाद यहाँ पे और छोटा है। तो ये जो 7 सेकेंड का सपना होता है वो और बड़े लोक में बड़े समय का हो सकता है, उससे बड़े लोक में और बड़े समय का हो सकता है। राइट। तो ये जो है सापेक्षता के सिद्धांत पर एक मूवी बनाई गई थी, जो आपने इंसेप्शन देखी होगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देखिएगा। समझ में अगर नहीं भी आती है बहुत ज्यादा तो 2-3 बार देखिएगा, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझाया गया है। आप इन सपनों के रहस्य को समझने की कोशिश जब वहां करेंगे तो बहुत कुछ इन्हीं ग्रंथों से ली गई चीज पता चलेगी। जो आपने मांडुक्य उपनिषद पढ़ा है वो इंसेप्शन में आपको समझ में आएगा। यहां पर जो आप पढ़ रहे हैं कि आप सूक्ष्म जगत से कारण जगत, कारण आपके स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत से कारण जगत में आप जाते हैं। तो इन जगतों, इन संसारों के बीच में जो संबंध है, आप एक जगत से दूसरे जगत में जागते हैं, सपना देखते हैं तो किसी दूसरे जगत में जागते हैं। आप इस संसार में सो रहे हो लेकिन किसी दूसरे जगत में किसी और चेतना के स्तर पर जाग रहे हो, सपना देख रहे हो। तो वही चीज इंसेप्शन में दिखाई गई है, आप उसे ध्यान से देखिएगा। तो इस वजह से इसको कल्पना का नाम दिया गया है। कल्पना मात्र का नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि हम जब जाग जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि पिछली चेतना जहां पर मेरी थी वो कल्पना थी। लेकिन जब आप उसमें थे सपने में तो वो सच था आपके लिए, वो कल्पना नहीं थी। उस समय जब आप जाग गए तब आपको पता लगा कि सपना था वो तो केवल एक इमेजिनेशन थी मेरे माइंड की। साइंस यही कहता है कि सपना कुछ और नहीं है, माइंड की इमेजिनेशन है, परेशानियां हैं उन्हीं का एक रूप है जो दिखाई दे जाता है। ठीक है, लेकिन इस स्तर पर जो आध्यात्मिकता का स्तर है, जो आध्यात्मिक विज्ञान का स्तर है, वहां तक ये नहीं आ सकता। ठीक है। तो यहां पर गुरुजी ये बता रहे हैं कि जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं कि इस बात का आपको विश्वास हो जाता है कि ये पूरा का पूरा संसार, चाहे ये स्थूल जगत हो, चाहे इसके ऊपर का जो सूक्ष्म जगत है, ये दोनों ये दोनों ही जब आपको ये समझ में आ जाते हैं कि ये केवल और केवल कल्पनाओं में है, किसी की कल्पनाओं में है, तब आप जान जाते हैं कि आप कारण जगत में पहुंच चुके हैं। जब इस स्तर पर आप आ जाते हैं कि कल्पना लगने लगती है सारी चीजें, ये ऐसे कहने से नहीं, पढ़ने से नहीं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, कहने भर से याद कर लेने से नहीं होगा, अनुभव से होगा। ये अनुभव से होता है, जब आप अनुभव कर पाए। अभी तो आप कह देंगे कि हाँ मैंने पढ़ा है, ऐसा लिखा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ने से होगा। आपको जब ये पूरा विश्वास होगा अपने अनुभव से, आपके भीतर जो अनुभव शुरू होंगे, मेडिटेशन के बाद जो अनुभव शुरू होंगे, तब आप ये कह पाएंगे, तब आप ये समझ पाएंगे कि नहीं, ये केवल भ्रम मात्र है। क्योंकि आपको उस स्तर पे जीना पड़ेगा, उस सूक्ष्म स्तर पे अपने भीतर जीना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मेडिटेशन के बहुत ही गहरे स्तर तक उतरना पड़ता है, जिसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। अगर केवल लिखी बातों से बात बन जाती तो गुरु की आवश्यकता क्या थी? फिर तो किताबें मौजूद हैं, पूरे वेद मौजूद हैं, पूरे पुराण मौजूद हैं। गौतम बुद्ध को अगर जरूरत होती कि जो उन्होंने अनुभव किया है अगर उसे शब्दों में बयान किया जा सकता, तो वो किताब लिखते। शब्दों, किताबें क्या है? शब्दों का समूह ही तो है। वो लिख देते और छोड़ देते, आप पढ़ते, मैं पढ़ता, सब मुक्त हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं होता, गुरु की आवश्यकता होती है, इसीलिए क्योंकि वो अनुभव का विषय है, जो कुछ जिसे हम ज्ञान कहते हैं। ठीक है। जो लोग गौतम बुद्ध के विषय में बताते हैं कि हाँ वो नास्तिक थे या जो भी थे, गौतम बुद्ध ने कभी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैं नास्तिक हूं कि आस्तिक हूं। उन्होंने ये बोला, केवल एक चीज बोली कि बाकी बकवास छोड़ो, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने आप को स्वयं पहचानो। ये पूरा का पूरा सनातन धर्म और जो बौद्ध धर्म है, इनमें कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। गौतम बुद्ध ने भी बौद्ध धर्म में ही हमारा जो ये होता है, सनातन धर्म होता है, इसी के अंतर्गत जन्म लिया था। उनकी भी कुंडली एक ब्राह्मण ने बनाई थी। उन्होंने ही बताया था, ब्राह्मण जी ने, कि ये एक दिन या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या फिर ये एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। और उस समय के बाद से ये गौतम बुद्ध की कथाओं में भी प्रचलित है। उनके बचपन के विषय में भी ये बताया जाता है कि उनके पिताजी ने उनको हमेशा घर में बंद करके रखने की चेष्टा की, उनको हमेशा घर में इस तरीके से बंद रखा ताकि ये बाहर के दुख, बाहर की समस्याएं ना देखे, नहीं तो ये सन्यासी बन जाएगा। दुख के कारण ही, वास्तविकता को देखने के कारण ही सन्यास का बोध होता है। तो ये सब चीजें जब मौजूद हैं तो पता नहीं वो कौन से मूर्ख लोग हैं, कौन से राजनीतिक बुद्ध हैं, जिन्हें किसने बहकाया है कि वो अब जो है ये कहते हैं कि सनातन धर्म बौद्ध की नकल है। अरे कोई किसी की नकल नहीं है। सत्य किसी की नकल नहीं होता मूर्खों। सत्य कभी किसी की नकल नहीं होता। ये बात उन्हें कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि वो राजनीतिक बौद्ध हैं। जब तक उनकी आंखें खुलेंगी तब तक उनके जीवन में बहुत बड़ा हाहाकार मच चुका होगा, और हाहाकार मचने की कगार पर ही है ये संसार। आप इस चीज को भूल जाइए कि किसी तरीके से चीजें
शांत हो जाएंगी, भारत में सरकार बदलेगी और उसके बाद चीजें अपने आप ठीक होने लगेंगी, सरकारें आती जाती रहेंगी। नहीं, आप बहुत बड़े संकट में फंसने वाले हैं। ये पता नहीं है आपको, ये पूरा विश्व बहुत बड़े संकट में फंसने वाला है। इतने बड़े संकट में फंसने वाला है कि जिसके घेरे में अभी तक भारत भी नहीं आया था, हो सकता है भारत भी उस संकट के घेरे में आ जाए। अभी तो फिलहाल आप ये समझिए कि जैसे तैसे करके एक सुरक्षित सरकार भारत में बन गई है। आप सोचिए अगर कई बैसाखियों पे खड़ी सरकार बनती तो न जाने क्या हाल होता। ठीक है, आतंकवादियों तक को जब मारने की बात आती थी तो एक सरकार ऐसी हुआ करती थी जो ये कहा करती थी कि अरे हम कैसे कड़ा एक्शन लें, वो भी तो आखिर में हमारे बच्चे ही हैं। आतंकवादी तुम्हारे बच्चे और हमारे बच्चे जो मर जाते हैं वो कुछ नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोगों ने इस देश को बर्बाद करने का काम जो है किया है। इसलिए वास्तविक सत्य को जानना और सत्य को जानते हुए केवल इन किताबों को पढ़ करके अपने पास रखना नहीं है। इससे प्राप्त ज्ञान के आधार पर आपका कर्म आपको क्या प्रेरणा देता है, आपके कर्तव्य आपको क्या प्रेरणा देते हैं, उसका बोध करना है। क्योंकि ये किताबें पढ़ करके ऐसा नहीं होगा कि आप किसी कोने में बैठ करके मुक्ति पा जाएंगे। बिना कर्म किए कोई मुक्ति नहीं मिलती। अर्जुन को भी अगर केवल लड़ने का ज्ञान देकर के लड़ाया जा सकता, तो भगवान कृष्ण आत्मा परमात्मा तीन गुणों के विषय में इतना लंबा भाषण अर्जुन को क्यों देते? उन्होंने इतना लंबा भाषण इसीलिए दिया ताकि वो सत्य को जान सके और सत्य को जान करके अपने कर्तव्य का निर्धारण कर सके, डिटैच होकर के कर्म कर सके। जब सत्य को जान जाओगे तो आप डिटैच होकर के ही कर्म करो। ठीक है, जब आपको ये पता लगेगा कि ये सब कल्पना मात्र में ही है, तो यहां पर अगर आप एक शरीर में फंसे भी हो तो यहां पर नाटक करना है केवल। आप अपने कर्तव्य को देखिए कि जिस तरीके के शरीर में आप आए हैं उसके हिसाब से और जैसे माहौल में आप हैं उसके हिसाब से आपका कर्तव्य क्या बनता है। उन कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से कीजिए और देखिए आपको हमेशा शांति मिलेगी। तो यही चीज करने की कोशिश होनी चाहिए और इसी वजह से ये चैनल अब धीरे धीरे जो भी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं वो उस तरफ आ रही हैं कि जिसके बाद अब अगर आप अपने आप भी कुछ पढ़ते हैं तो मेरे चैनल को देखने की आवश्यकता बहुत नहीं रह जाएगी। उद्देश्य इस चैनल का लगभग पूरा हो चुका है। ये तो और जो चीजें आ रही हैं, मेरा अपना शौक है, मेरी अपनी एक जिज्ञासा है कि मैं भी पढूं और पढ़ने के बाद उसको दूसरों तक भी पहुंचाऊं, अपने अनुभव बांटूं। इस वजह से मैं ये कर रहा हूं, अन्यथा वो जो चीज होनी है इस चैनल के माध्यम से वो हो चुकी है। आप सभी सतर्क रहिए, आप सभी तैयार रहिए। हमारे सामने वो कर्म, वो जिम्मेदारियां जरूर आएंगी जिनसे एक सन्यासी के नाम पर, एक ज्ञानी के नाम पर लोग बचते आते हैं। हम नहीं बच पाएंगे, हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, कर्म क्षेत्र में उतरना होगा। ये ज्ञान जब हमारे पास रहेगा तो कर्म क्षेत्र में निर्णय लेते समय आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जब व्यक्ति इस तरीके से समझने लगता है कि ये सब कल्पना है, तब उसकी एंट्री किस में होती है? कारण जगत में हो जाती है। कारण जगत क्या होता है? कारण जगत में जाने से पहले आपको ये दिखाई देने लगता है कि जो पदार्थ है और जो हमारा मन है, उसकी एक बाउंड्री है। उस बाउंड्री पे ही पदार्थ और मन एक दूसरे से मिलते हैं और मन उन्हीं पदार्थों से क्रिया करता है और क्रिया करने से पहले आपके शरीर के जो अंग हैं, इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों पे कैसा प्रभाव पड़ता है ये आप आज तक जान पाए हो, लेकिन मन के स्तर पर कैसे होता है ये तब जान पाओगे। तब आपको पता लगेगा कि एक बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन पे मन और पदार्थ मिल रहे हैं। मन जो है पदार्थ से क्रिया करना चाहता है और उससे क्रिया करने के लिए ही इस शरीर का निर्माण हुआ है। ये आप जान पाओगे। ये बॉर्डर लाइन है, ये शरीर ही जो है, ये शरीर जो हमारा बॉर्डर लाइन है, ये हमें शरीर के रूप में दिखाई देता है। बाद में केवल एक पतली रेखा एक बॉर्डर लाइन की तरह दिखाई देने लगेगा, महसूस कर पाओगे आप इसे। ठीक है, बॉर्डर लाइन का मतलब क्या होता है? आपको कोई जरूरत नहीं है कि अपनी खुली आंखों से उसका अनुभव करें। जैसे अगर आप अपनी आंखों को बंद कर भी लें, तब भी आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपकी एक आंख है, आपका एक कान है, आपके दो हाथ हैं, आपके पेट में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आपके दिल में कुछ गड़बड़ है। जो कुछ भी गड़बड़ है, जो कुछ भी अच्छा है, वो आप महसूस कर सकते हैं कि मेरा दिल धड़क रहा है। उसके लिए आपको आंखों से देखने की जरूरत नहीं कि मेरे दो हाथ हैं, आप आंख बंद करके भी जानते हो। इसका मतलब है वास्तविकता को इस रूप में जानना कि आपको शरीर की आंखों की जरूरत ही ना पड़े, यानी आपकी जो बोध की आंखें हैं वो खुल जाएं, उसकी बात यहाँ हो रही है। आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी जो बोध है, उसकी आंखें खुल जाएं, आपका जो बोध है उसकी आंखें खुल जाएं, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, स्थूल जगत एक कल्पना है यहाँ पर, लेकिन जो हमारा कारण जगत है वहां पर जो भी कल्पना हमारी है वो वहां पर कल्पना मात्र में ही सत्य है। वहां पर कल्पना ही सत्य है। ठीक है, वहां पर और ज्यादा फ्रीडम है, वहां पर जो कुछ आप कल्पना में लेकर के आते हो वो वहां पर आपको मिल जाती है। क्योंकि कल्पना मात्र से ही क्या होता है, वहां पे कुछ भौतिक पदार्थ नहीं है। कल्पना मात्र से ही आप उस बीज के स्तर तक पहुंच चुके हो जो आनंद का, दुख का, सुख का, सबका बीज है। तो वहां पे क्या होता है कि केवल कल्पना मात्र करने से ही उस कारण के नजदीक होने की वजह से आप उसके उससे जुड़े हुए सुख और दुख महसूस कर सकते हो।
इतना आसान हो जाता है कि जो भी बची कुची इच्छाएं हैं, जो कुछ भी है, उनको बड़ी आसानी से बीज रूप में ही पूर्ण करके खत्म कर सकते हो, खत्म करते चले जाते हो। तो कारण जगत में फ्रीडम ज्यादा होती है। कारण जगत के बारे में, फ्रीडम ज्यादा होने के बारे में आपने एक चीज पढ़ा होगा, समय के तार की यात्रा, जो कि हमने अपने ही चैनल पे कली हनुवाड़ी में बताई है। कली हनुवाड़ी में यह बताया गया है कि जो आत्मा है वो समय के तारों पर सवार हो जाती है, और जो मुक्त आत्मा है वो किसी भी समय के तार पर अपने आप को उड़ा करके ले जा सकती है। और जैसे ही वो एक समय के तार से दूसरे समय के तार पर जाती है तो दृश्य बदल जाते हैं। दृश्य बदलते ही क्या होते हैं, किरदार में घुस करके दृश्यों को बदल करके आप देखने लगते हो। जो दृश्य अभी तक आप देख रहे थे, अब वो आपके दृश्य नहीं रह जाएंगे, अब वो दूसरे किरदार के दृश्य होंगे, और पुराने किरदार का कोई दृश्य आपको याद नहीं आएगा। जैसे अगर अभी मैं यहाँ हूं और अगर अभी मैं किसी और का किरदार धारण कर लूं, तो मुझे अपनी ये याद नहीं आएगी कि मैं वीडियो बनाता था, कुछ भी करता था। मुझे फिर वो किरदार याद रहेगा जिस किरदार की आत्मा को मैंने धारण कर लिया है, जिस किरदार की आत्मा ने, मतलब मेरी आत्मा ने जिस किरदार को धारण कर लिया, उसके बारे में सारी स्मृतियां मेरी स्मृतियां हो जाएंगी। तो यही स्वतंत्रता की बात की गई है कि जो कारण जगत तक उतर जाते हैं, जो इस स्तर पे आ जाते हैं कि जिनकी आत्मा में जागृति आ जाती है, जो आपने कली हनुवाणी में पढ़ा है कि लिंग कुंजी में चेंज हो जाता है। जब उस लिंग कुंजी में चेंज हो जाता है तो वो समय के तारों पर अपनी यात्रा को अदल बदल के कर सकते हैं। ठीक है। और इस वजह से वो किसी भी किरदार को धारण करके अपनी इच्छाओं को जी सकते हैं, जो कि कली हनुवाणी आपने पढ़ा भी होगा कि जब सतयुग की बात होती है तो होता यह था कि वहां पर आत्माएं इतनी जागृत थी कि वो अगर बड़ी भी हो गई है, जैसे कोई बड़ा हो गया, आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती, जैसे कि जिस शरीर में रह रही है उस जिस किरदार के साथ जी रहे हैं, वो किरदार अगर बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया है, लेकिन अगर उसे बचपन को जीना है, तो क्योंकि आत्मा को अपना शरीर बदलना आता था, तो वो बदल करके बच्चे के शरीर में चली जाती थी, उसके जीवन को जीती थी, उसके किरदार को जीती थी, और किसी का नुकसान नहीं करती थी। इस तरीके से अपने शरीरों को अदल बदल करके आत्माएं अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकती थी। तो ये उसी स्तर की बात बताई जा रही है। यानी एक मुक्त आत्मा जो कारण जगत के स्तर पर चली गई है, कारण शरीर के स्तर पर चली गई है, जिसकी लिंग कुंजी कुल मिला करके इस स्तर पे आ गई है कि वो अपने शरीरों को बदल सकती है। तो इसका मतलब क्या है, अपने किरदारों को बदलने का मतलब क्या है, कैसी भी इच्छा पूरी कर सकती है। ठीक है। ये बात है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए मैं चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं, सो दैट यहां पर और वहां पर कोई आपको फर्क दिखाई ना दे, कनेक्ट कर पाए आप। क्योंकि ये सारी किताबें हमारे पास जो आई हैं, वो इस सीक्वेंस में आई है कि जैसे जैसे वीडियो में नई नई किताबों के ऊपर बनाता जा रहा हूँ, पुरानी किताब नई किताब में लिखे हुए कंटेंट को क्या करती है, एकोमोडेट करती है और समझाने में हेल्प करती है, और आपको भी समझने में हेल्प मिलती है। ठीक है। कारण जगत का ज्ञान। ठीक है। कारण जगत का ज्ञान, कारण जगत के लोगों को, यानी कारण जगत में जब आपका शरीर पहुंच जाता है, आपकी आत्मा पहुंच जाती है, तो कारण जगत में ये पता लगता है कि ना तो इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने पढ़ा ना कल अपने द होली साइंस में, उसमें पढ़ा, हम लोगों ने देखा था कि जो परमात्मा है वो क्या है, वो एक आकर्षण की शक्ति है जो इधर की ओर खींचता है। लेकिन आकर्षण की शक्ति बिना विकर्षण के नहीं रहती, तो विकर्षण की शक्ति इधर खींचती है। तो इधर से खिंचाव के कारण एक लहर उत्पन्न होती है, एक तरंग उत्पन्न होती है, और हर तरंग में एक ध्वनि होती है। उसी ध्वनि को, हर तरंग जब भी उसमें कुछ वाइब्रेशन होगा तो उसमें ध्वनि होगी, बेस्ड ऑन द फ्रिक्वेंसी। अगर फ्रिक्वेंसी 20 से कम है तो हमें सुनाई नहीं देती, 20,000 से ज्यादा है तो भी सुनाई नहीं देती, लेकिन आवाज तो फिर भी रहती है। उसी तरीके से जब भी कोई तरंग पैदा होगी तो उसके साथ एक ध्वनि उत्पन्न होगी, वही ध्वनि क्या है, ओम की ध्वनि है। ठीक है। उसी ध्वनि को क्या कहा जाता है, ओम की ध्वनि कहा जाता है। ठीक है। ये ओम की ध्वनि थी। ठीक। अब होता क्या है कि उस ओम की ध्वनि के कारण क्या होता है, इस लहराते रहने के कारण ये जो लहर है जो कि दूर भाग रही है, ये दूर भागती लहर हर चीज को उसके उल्टे रूप में देखती है। जैसे वो कभी भी बदलता नहीं, लेकिन इसको क्या लगता है कि सब बदल रहा है, ये दूर जा रही है ना, इसको सब लगता है कि सब बदल रहा है। तो जो बदलता नहीं उसको बदलता हुआ दिखाई देती है। जो एक है उसको ये कई रूपों में देखता है, कई तरीकों से देखने लगता है। जब कई तरीकों से देखने लगता है तो इसकी कल्पना के कारण कई तरीकों के अणु उत्पन्न हो जाते हैं। इन्हीं को क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे टुकड़े उत्पन्न हो जाते हैं, यहाँ पर वो एक है, लेकिन यहाँ पर जब जो दूर भागती हुई शक्ति है वो कई टुकड़ों में यानी कई अणुओं में विभक्त हो जाती है। इन अणुओं के ऊपर जब ईश्वर का प्रकाश पड़ता है, इसको चित्त कहते हैं, जब इस पर ईश्वर का प्रकाश पड़ता है तो ये चित्त चित्त बन जाता है, चित्त से ये अणु चित्त बन जाता है। ठीक है। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये चित्त से चित्त बन जाता है। पहले ये अणु था, अब ये चित्त के प्रकाश में ये चित्त बनता है। चित्त ये है परमात्मा, इसके प्रकाश के पड़ते ही ये चित्त बन जाता है। अब ये चित्त क्या करता है, इसमें अपनी स्वतंत्रता आ जाती है। मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है कि एक जो रोबोट है, जब उसमें सेल डाल दी तो वो अपने आप को ही समझने लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे बनाने वाला कोई नहीं है, मैं ही तो चल रहा हूँ, मैं ही तो कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसी स्थिति है, जैसे हम को बहुत से नास्तिक ये समझते हैं कि सब कुछ भगवान कोई नहीं होता, मनुष्य ही भगवान है, हम ही भगवान है। ठीक है। तो नास्तिकता की जो पराकाष्ठा है, जो मूर्खता की पराकाष्ठा है, वो यही है कि मैं ही भगवान हूं। ठीक है। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है।
सबसे ऊंचे लेवल की मक्कारी है ये, कि अपने आप को मैं भगवान समझता हूँ। ठीक है। तो यहां पर आप ये इस चीज को समझ सकते हैं। होली साइंस में यही चीज समझाई गई है कि सब कुछ केवल अणु से बना है, और सब कुछ केवल अणु से बना है, लेकिन वो अणु भी क्या है, उसका कारण कौन है, ये चित्त है यानी परमात्मा है। तो ये भी क्या है, जिस चीज का कारण है उसके लिए तो वो कल्पना ही होगी ना। जैसे मैं अपने मकान, बने हुए मकान का कारण हूं, तो मेरे लिए मेरा मकान कल्पना ही है। दूसरों को वो स्थूल रूप में दिख रहा है, मुझे भी स्थूल रूप में दिख रहा है, लेकिन असल में वो मेरी कल्पना ही है। ये छोटे छोटे कण जो बने हैं, जिन कणों की वजह से, आगे भी आपने पढ़ा होगा द होली साइंस में, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है द होली साइंस की, तो देख जाइएगा। जैसे जैसे ये अणु दूर भागते हैं, वैसे वैसे क्या होते हैं, क्योंकि जो आकर्षण की शक्ति है इसको अपनी ओर खींचती है। आकर्षण और प्रतिकर्षण की शक्ति जब एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, तो इसमें दो ध्रुव उत्पन्न हो जाते हैं, दो सिरे बन जाते हैं, एक ध्रुव और दूसरा ध्रुव। ये क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल होता है, इसमें मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। दोनों तरफ खींचने की वजह से एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है। ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल में क्या होता है, एक सिरा ऐसा होता है जो क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, एक सिरा ऐसा होता है जो आकर्षित करता है। दो ही सिरे होते हैं। उन दो ही सिरों की तरह ये जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, जब ये हमारी पूरी सृष्टि है, जब ये इधर भागती है, दूसरी तरफ जो विकर्षण के कारण भागती है, तो ये एक डाइपोल बन जाती है। इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ये छोटे छोटे टुकड़े भी अपने आप में टूट करके, जैसे कि चुंबक को आप तोड़ते हैं, तो क्या होता है, हर चुंबक अपने आप में एक चुंबक बन जाता है, हर चुंबक का टुकड़ा अपने आप में चुंबक बन जाता है। जैसे अगर ये चुंबक है, इसमें क्या है, नॉर्थ है और साउथ है, अगर ये नॉर्थ और साउथ पोल है, अगर आप इसको तोड़ दें बीच में से, तो दो चुंबकें बन जाएंगी। इसमें भी एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, और इस दूसरे टुकड़े में भी एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा। इसके और टुकड़े करें तो उसके भी नॉर्थ और साउथ बन जाएंगे। यही वजह है कि जब ये पूरा का पूरा सृष्टि ऐसे भागती है विकर्षण की शक्ति के कारण, तो जितने भी अणु दूसरी ओर भाग रहे हैं, ये अणु भी क्या हो जाते हैं, बाई मैग्नेटिक डाइपोल बन जाते हैं। एक नॉर्थ पोल हो जाता है, एक साउथ पोल हो जाता है। इस मैग्नेटिक डाइपोल के कारण, खिंचाव के कारण, ये अलग अलग अणुओं में खिंचाव के कारण पहले तो मैग्नेटिक गुण उत्पन्न होता है। लेकिन मैग्नेट जब किसी उसमें चलायमान होती है, किसी क्षेत्र में चलायमान होती है, जब वो चल रही होती है, तो मैग्नेट क्या करती है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को भी पैदा करती है। मतलब अगर आपने फेराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ा हो, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा हो, उसको वो क्या करती है, डिस्टर्ब करती है। ठीक है। तो उसी तरीके से जब ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल जब आगे की ओर बढ़ता है, तो इससे विद्युत शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। मैग्नेट की वजह से भी विद्युत शक्ति प्रकट होती है, और विद्युत शक्ति की वजह से भी मैग्नेटिज्म आता है। तो ये मैग्नेटिज्म और विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसी से पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये पूरा जाल बना हुआ है, ये पूरा संसार, ये पूरा ब्रह्मांड उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जाल है, जो कि साइंस भी बताता रहता है। ये वेदों से है, कुछ ऐसा नहीं है वेदों में, कुछ ऐसा नहीं है साइंस ने खोजा हो जो कि वेदों में नहीं है। सब कुछ वेदों में है, ये सब वेदों से आया हुआ है। मनुस्मृति में भी यही चीज समझाई गई है। चार वर्णों के बारे में समझाने से पहले मनुस्मृति में भी इन चीजों के बारे में बताया गया है, ताकि गोबर जैसी बुद्धि में सही चीज घुसाई जा सके। लेकिन गोबर जैसी बुद्धि लोगों की, जो कि मनुस्मृति की आलोचना करते हैं, उसको जूते मारते हैं, उनके बुद्धि में ये नहीं घुसने वाला। उनके हिसाब से हर जगह साइंस है, बस मनुस्मृति बेकार है। क्योंकि राजनैतिक रूप से मक्कारों ने, राक्षसों ने और बदमाशों ने पूरी तरीके से सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया है। क्यों किया है? क्योंकि मानवता तभी नष्ट हो सकती है जब सनातन धर्म नष्ट हो जाए। इस बात को आप पक्का मानिए, जिस दिन सनातन धर्म नष्ट हो गया, यहां पर कोई भी सनातन की बात करने वाला नहीं रहा, उस दिन आदमी ज़ॉम्बी बन जाएगा। आदमी आदमी को खाएगा, और खाने के बाद ये पूरा संसार अपने आप निपट जाएगा। सनातन जब तक इस संसार में है तभी तक मर्यादा है, और जब तक मर्यादा है तभी तक ये संसार रहेगा। ठीक है। तो ये चीजें आपने देख ली कि किस तरीके से चित्त और चित्त के बारे में हमने समझा है द होली साइंस में। लेकिन जो भी चित्त और चित्त बन रहा है, जो भी अणु है, ये जो भी मैग्नेटिक पोल बन रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डाइपोल बन रहे हैं, ये क्या है, ये सब क्या है, ये इसी की कल्पना है। एक तरीके से देखा जाए तो इसी की सृष्टि है। अगर देखा जाए तो इसकी वजह से ही प्रकट है। जैसे मेरा मकान मेरी वजह से प्रकट है, मेरी वजह से दिख रहा है, मेरी कल्पना है। इस वजह से उसका जो भी आकार हो, लेकिन है वो मेरी कल्पना। ठीक उसी प्रकार से ये सारी चीजें ईश्वरीय कल्पना मात्र है। ठीक है। द होली साइंस में ये सारी चीजें बताई गई हैं। और ये देखिए आगे, कारण जगत के लोग केवल एक पृथक बिंदु के रूप में लोगों को देख पाते हैं। अब आप देखिए, ये जो अणु बता रहा हूं ना मैं, इन्हीं अणुओं की बात यहां हो रही है कि जब कारण जगत में आप चले जाते हो, तब आप इस सत्य को अनुभव कर पाते हो। जो सत्य यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, द होली साइंस में बताया गया है, उसका अनुभव करने की बात कहाँ होती है, जब आप कारण जगत तक मेडिटेशन के माध्यम से कारण जगत तक अपने आप को ऊपर उठा लेते हो। तब आपको ये पता चलता है कि हर व्यक्ति केवल और केवल एक अणु है, एक पृथक बिंदु है। ठीक है। और एक आदमी से, एक अणु से दूसरे अणु के बीच में अंतर कितना है, केवल कल्पनाओं का अंतर है। जैसे अगर हम इस सृष्टि की बात करें जिसमें टीआरएनए है और एमआरएनए है, दो तरह के आरएनए होते हैं जो प्रोटीन को बनाते हैं। तो टीआरएनए है और एमआरएनए है, इससे प्रोटीन बन रहा है। लेकिन है ये किसकी कल्पना, परिकल्पना? किसी एक विशिष्ट प्रकार के अणु की कल्पना है, जो कि
इस काम को करवाता है। जैसे टीआरएनए एमआरएनए वो भी किसी ना किसी अणु के कारण ही है, किसी ना किसी शक्ति के कारण ही इस संसार में है। किसी वैज्ञानिक ने नहीं डाला, किसी भीमटे ने नहीं डाला, किसी ने नहीं डाला इसमें, किसी ऐसे आदमी ने डाला जो कोई नास्तिक हो, किसी नास्तिक ने किसी वैज्ञानिक ने एमआरएनए और टीआरएनए इस संसार में नहीं डाला, इस प्रकृति में नहीं डाला, ये पहले से है। लेकिन पहले से है तो कोई ना कोई कारण होगा, तो कारण कौन है? जो भी इसका कारण है वही कारण, उसी कारण की ये टीआरएनए और एमआरएनए कल्पना है। यानी हमारा शरीर जो हम बने हुए हैं, तरह तरह की योनियां बनती हैं। कोई एनिमल प्रोटीन है, कोई हमारा प्रोटीन है, हमारे प्रोटीन की वजह से हम बने, एनिमल प्रोटीन की वजह से एनिमल्स बनते हैं। तो हर तरह के प्रोटीन की वजह से क्या है, कोई एक जो कारण है इनका, इन प्रोटीन्स को बनाने का, जो एमआरएनए और टीआरएनए को इस सृष्टि में एग्जिस्ट करवाता है, वो क्या है? वो एक कल्पना एक तरीके से कर रहा है। ये शरीर क्या है? ये शरीर एमआरएनए और टीआरएनए की कल्पना है, क्योंकि इसी ने बनाया। ठीक है। अब अलग अलग शरीरों की कल्पना जिसने की है, कि अलग अलग शरीर बनेंगे, अलग अलग प्रोटीन बनेंगे, तो उस कल्पना का जो कारण है उसी को ब्रह्मा कहा जाता है। वेदों में उसी को ब्रह्मा कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ही पूरी सृष्टि बनाई है, तो उसको ब्रह्मा कहा जाता है। तो अंतर केवल कल्पनाओं का है। अलग अलग चीजें जो हो रही हैं वो केवल और केवल कल्पनाओं में अंतर के कारण इसीलिए बताई जा रही हैं, क्योंकि जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो अंततः किसी न किसी की कल्पना है। मेरा बना हुआ मकान हुआ, जिसका एग्जाम्पल मैं बार बार दे रहा हूं आज, उसी तरीके से हमारा बना हुआ ये शरीर हुआ, जो किसकी कल्पना है? एमआरएनए और टीआरएनए की। और एमआरएनए और टीआरएनए किसने बनाए? जिसने भी बनाए हैं, जिस अणु के कारण भी ये चल रहे हैं, जिस एनर्जी के कारण, जिस ऊर्जा के कारण ये चल रहे हैं, उसी ऊर्जा को ब्रह्मा कहा जाता है। और ये टीआरएनए और एमआरएनए कुछ और नहीं है, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। इन्हीं को कहा जाता है ब्रह्मा के मानस पुत्र। इन्हीं को अलग अलग रूपों में जाना जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारी जो चीजें हैं, ये ऊर्जाओं के स्तर पर हैं। ये इस स्तर पर डिफाइन है, लेकिन आपको बताया क्या जाता है, समझाया क्या जाता है, भगवान जाने। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये क्या है? ब्रह्मा की कल्पना है। इन्हीं को ब्रह्मा कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि वो प्रकट रूप में किसी ने उनकी फोटो खींची है। वो एक परिकल्पना है, और जैसी परिकल्पना है, वो विद्वानों ने जैसी परिकल्पना की है, उसी परिकल्पना को सत्य मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे अगर कोई कहे कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैसा होता है, आपको दिखा दिया जाए कि रिएक्टर ऐसा ही होता है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि वैज्ञानिकों के हिसाब से रिएक्टर ऐसा ही दिखना चाहिए। अगर कहा जाए एटम बम कैसा होना चाहिए, तो एटम बम ऐसा होता है भाई, चाबी घुमानी पड़ती है तब जाकर के फूटता है। एक इतना बड़ा होता है, कई पाउंड का होता है, इतना बड़ा होता है, उसमें चाबी घुमानी पड़ती है तो वो दोनों मिल जाते हैं, एंड देन जो है वो विस्फोट हो जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपको बताई जाती हैं, क्या है? ये अंत में क्या है? वैज्ञानिकों की कल्पना ही है। उसी प्रकार से जो कुछ भी इस सृष्टि में चल रहा है, वो उसी परम तत्व से प्रकट हुई कल्पनाएं ही मात्र हैं, और कुछ नहीं। ठीक है। कारण जगत में और भी चीजें बताई कि मृत्यु और पुनर्जन्म केवल विचारों में होता है। अब बताने की जरूरत नहीं है। कारण जगत में कल्पना द्वारा वास्तविकता में समस्त इच्छाओं से मुक्ति मिल जाती है। जब वहां पर रह करके समस्त इच्छाओं से, कल्पना के माध्यम से ही आप सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं पूरी करते रहते हो, जो कि पूरी होती चली जाती हैं। और जब आप जान जाते हो कि ये इच्छाएं पूरी होने के बावजूद भी कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा कि अब कौन सी इच्छा पूरी करें। इससे कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कई बार बच्चों की गर्मियों में छुट्टियां हो जाती हैं। छुट्टियों में वो खूब खेलते हैं। पहले दूसरे दिन सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, लूडो खेलना शुरू कर दिया, फिर दोपहर को 4 बजे जो है क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया, फिर जो है शाम को कुछ और कर रहे हैं, फिर से लूडो खेल रहे हैं, फिर शाम को सो जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। फिर एक समय ऐसा आ जाता है 3 4 5 दिन बाद छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में, कि उन्हें समझ में ही नहीं आता कि अब क्या करें, अब क्या किया जाए। उनके लिए अपार्ट फ्रॉम स्टडी, जो भी वो मस्ती करने की सोच रहे थे, वो मस्ती करने की जो इच्छाएं थी, जिज्ञासाएं थी, वो भी नष्ट हो जाती है। अब क्या करें? तो कहीं पड़े सो रहे हैं, चलो पापा मामा के यहाँ चलते हैं, चलो पापा नानी के यहाँ चलते हैं, इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। चलो कहीं घूम के आते हैं। तो जब घूम के भी आ गए तो वो भी खत्म हो गई। अब क्या करें? तो ये अब क्या करें वाला जो सीन होता है, उस सीन के समय में वास्तविकता का जब बोध होता है, कारण शरीर से मुक्ति तभी मिलती है कि भैया जो इच्छाएं हम पूरी कर रहे थे, उसके पूरी करने के बाद भी ना कुछ कम सा महसूस हो रहा है, कुछ यह समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या पूरा करें। और ये भी लग रहा है कि कुछ तो पूरा करने के लिए होना चाहिए, कुछ पूरा करने के लिए होना चाहिए। ये स्थिति भी आपने महसूस की होगी। हर बार ऐसा नहीं लगता कि मुझे ये इच्छा पूरी करनी है। कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है। ये अक्सर तब होता है जब बहुत ज्यादा खुश हो आप, जैसे छुट्टियां हो गई गर्मियों की, बच्चों का एग्जाम्पल मैंने दिया। तो एक स्थिति ऐसी आती है कि अब क्या करें, ऐसा लग रहा है कुछ करने को बचा नहीं है, लूडो खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, कुछ करने को बचा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ करने को होना चाहिए। यही हमारा स्वभाव है कि कुछ करने को होना चाहिए, इसीलिए संसार कर्म प्रधान है। तो जब कुछ करने को होना चाहिए, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उस स्थिति में कारण जगत में, क्योंकि वो आत्मा काफी ऊपर तक जा चुकी होती है, वो जीवात्मा बहुत ऊपर तक जा चुकी होती है, तो कारण जगत में जब कुछ नहीं बचता तो वो क्या करती है? वो वहीं से अपने आप को डिटैच करना शुरू करती है, और उसमें हेल्प करता है वहां पर भी गुरु। हर लोक में गुरु होते हैं। जैसे युक्तेश्वर गिरी जी ने सूक्ष्म लोक में जन्म लिया था, ताकि सूक्ष्म से कारण और कारण से मुक्त कर सके लोगों को। ठीक है। तो ये चीज उन्होंने बताई है। अविकसित मनुष्यों के बारे में बताया है कि जो व्यक्ति अविकसित होते हैं, जैसे हम और आप हैं,
हम जब मर जाते हैं तो मर जाने के बाद बहुत गहरी मूर्छा में हम होते हैं, सपने देख रहे होते हैं, हमें सूक्ष्म लोक का कोई ज्ञान नहीं होता है। जब उसका ज्ञान नहीं होता है तो हम वहां कुछ समय तक रहते हैं, मूर्छा में रहते हैं, और जब वहां से मूर्छा खुलती है तो वापस इस दुनिया में जाग जाते हैं, किसी नए शरीर में, इसी दुनिया में। इस तरीके से वापस ऊपर नीचे होते होते एक समय बाद सूक्ष्म शरीर का आभास होने लगता है। ऐसा होने लगता है कि मैं कहीं गया तो था, उसमें किसी तरह का आनंद था, उसमें बेहतर आनंद था, इस जीवन से ज्यादा अच्छा आनंद वहां पे था, इस स्थूल शरीर से ज्यादा अच्छा आनंद वहां पे था। ये स्मृतियां बनने लगती हैं कई जन्मों के बाद। जब ये स्मृतियां बनती हैं तो सूक्ष्म लोक में फिर वो परमानेंट निवासी बन जाता है। तो परमानेंट निवासी जब बनता है तो परिचय कैसे होता है सूक्ष्म लोकों का, इसके बारे में हमने समझ लिया कि सूक्ष्म लोक से स्थूल लोक में आते जाते रहने से, आवागमन की वजह से स्मृतियां बन जाती हैं, सूक्ष्म लोकों का परिचय मिल जाता है। सूक्ष्म लोकवासी क्या करते हैं, जो लंबे समय है वहीं, लंबे समय से वहीं पे रहने लगते हैं, जब उन्हें अनुभव हो जाता है सूक्ष्म लोक का, तो लंबे समय तक वहीं रहते हैं। फिर वो स्थूल शरीर में नहीं आते, फिर वो सूक्ष्म से कारण, कारण से सूक्ष्म के बीच में चक्कर लगाते हैं। जैसे अभी आप स्थूल से सूक्ष्म के बीच में चक्कर लगा रहे हैं, फिर वो कारण से सूक्ष्म के बीच में चक्कर लगाते हैं, कारण और सूक्ष्म जगत के कर्मों को काटने के लिए, वही अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो यहीं पर आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूं, ज्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं इससे आगे जाता, इसलिए मैंने सोचा कि एक पार्ट और बचेगा, उसको पूरा करा देंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जो कि आखिरी भाग होगा इस चैप्टर का। और तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा चाहूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।